त्योहारों से ठीक पहले केंद्र सरकार ने जीएसटी दरों में कटौती का ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी के इस फैसले से रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी, घर के किचन का बजट कम हो जाएगा। महिलाएं इस फैसले से काफी खुश हैं। देखिए रिपोर्ट। में बदलाव से आधी आबादी गदगद। महिलाओं ने कहा, घर के किचन का बजट होगा कम, गाड़ी और घर खरीदने का सपना होगा साकार, त्योहार में बच्चों की डिमांड होगी पूरी। जीएसटी के नए स्लैब से आधी आबादी गदगद है। घर के किचन का बजट होने वाला है। दशहरे और दिवाली पर पीएम मोदी ने डबल गिफ्ट दिया है, जिससे महिलाएं काफी खुश हैं। घर के राशन का सामान सस्ता होने वाला है। जीएसटी का नया स्लैब 22 सितंबर से लागू होगा, लेकिन अभी से ही महिलाएं काफी खुश हैं। महिलाओं ने कहा कि घर के किचन के बजट से जो बचत होगी, उससे अब गाड़ी और घर खरीद सकते हैं। जैसे कि नए नियम लागू हुए हैं और मैं एक न्यू मॉम भी हूं, तो मुझे पता है कि डायपर पे बच्चों के कितने खर्च होते हैं। तो इस बदलाव से डायपर की कीमतों में थोड़ी सी गिरावट तो ज़रूर आएगी। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बचत ही होने की संभावना। देखिए, आजकल की जो ज़रूरतें हैं, जहाँ भी संयुक्त परिवार है, वहाँ पे एक गाड़ी का होना बहुत ज़रूरी है ना। लेकिन उसमें भी कई कैटेगरी हैं गाड़ियों की, जो कि निजी ज़रूरत को पूरी कर सकती हैं, बहुत बेसिक मॉडल, और एक लग्जरियस कैटेगरी में जो आता है। तो पहले जहाँ पे हम लोग किसी भी कैटेगरी में गाड़ी लेने वाले थे, जिसका टैक्स स्लैब काफ़ी हाई था, तो इसको अब दो में स्प्लिट कर दिया गया है। बेसिक मॉडल के टैक्सेस कम हैं और लग्जरियस मॉडल के इट इज़ अराउंड 40%। तो मुझे लगता है कि जितने भी एक तो ये एंगल हो गए गाड़ी वाइज, तो ये कहीं ना कहीं जो एक मध्यम वर्ग के जितने भी परिवार हैं या लोअर वर्ग के जितने भी परिवार हैं, इनके लिए काफ़ी सुविधाजनक होगा इन फैसिलिटीज़ को अवेल करना और इन सुविधाओं को परचेज करना, जो कि उनके मासिक बजट को ज़्यादा बिगाड़ेगा नहीं। मुझे लगता है जेब पे बहुत जो हमारे पे वजन आता था एक गाड़ी लेने के लिए, घर लेने के लिए, वो पहले से काफ़ी कम होगा। कुछ महिलाएं घर और गाड़ी खरीदने का सपना पाल रही हैं, तो कुछ महिलाओं का कहना है कि ये बिहार चुनाव को लेकर सियासी स्टंट है। भारत अब लेगा नहीं, भारत आयात नहीं करेगा, भारत लोगों से नहीं लेगा, दूसरे देशों के ऊपर अब डिपेंडेंट नहीं रहेगा। हमारा खुद का एग्रीकल्चर आगे बढ़ेगा। हम खाएंगे नहीं, हम खिलाएंगे भी। हम अगर बात करें अपने बच्चों की, अपने घर की, तो चीज़ें सस्ती होंगी तो हम गाड़ियाँ भी ले पाएंगे। हमारा एसी सस्ता हो जाएगा। हमारा अगर एसी सस्ता होता है, अगर खाद्य सामान सस्ता होता है, तो बचत होगी। इस बचत को हम इस्तेमाल कर सकेंगे अपने बच्चों की पढ़ाई में। सरकार की बहुत बड़ी इनिशिएटिव है, जो वो 8 सालों से रिव्यू कर रहे थे, और आज जो इसका रिजल्ट आया है, इट इज़ मतलब आउटस्टैंडिंग। बिकॉज हम जो गृहिणी हैं, वी आर नॉट ओनली हाउसवाइफ, बट हम आई मीन लाइक वर्किंग लेडीज भी हैं। सो हमारे लिए बहुत अच्छा एक पॉजिटिव ये आया है, इनपुट आया है सरकार की तरफ से। क्योंकि हम सिर्फ अगर खाद्य पदार्थ को देखें या कोई भी आइटम्स को, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को देखें या अप्लायंसेस को देखें, हमारे लिए बहुत बड़ा स्टेप है और हम बहुत बचत कर सकते हैं। हमारे लिए बहुत बड़ा सकारात्मक स्टेप है। किचन और घर में इस्तेमाल होने वाले सामान पर जीएसटी घटा दिया गया है। पहले इन पर 18% टैक्स लगता था, जो अब घटकर 12% हो गया है। कपड़े और रेडीमेड गारमेंट्स पर भी सरकार ने जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया है। त्योहारों में कपड़ों की खरीदारी अधिक होती है। ऐसे में ये कदम सीधे आम उपभोक्ता के लिए फायदेमंद साबित होगा। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए रुचि शर्मा की रिपोर्ट। संवाददाता मनोज हमारे साथ लाइव। मनोज, केंद्र सरकार ने त्योहारों से पहले देश की जनता को बड़ी सौगात दी है। जीएसटी में 2 स्लैब हटा दिए गए हैं, यानी कि 12% और 28% वाला टैक्स स्लैब हटाया गया है। 5% और 18% वाले टैक्स स्लैब है। ऐसे में महिलाएं काफी खुश हैं, चूंकि खाद्य सामग्रियों में रोजमर्रा की जरूरत वाले सामानों के अब दाम घटने वाले हैं। ऐसे में उनके लिए घर का बजट बनाना आसान हो जाएगा और साथ ही वो कह रहे हैं कि उनके सपने भी पूरे होंगे। देखिए, निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री जब 15 अगस्त को दिल्ली में सीधे तौर पर बातचीत से जब उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस बार दीपावली से पहले बड़ी
तोहफा लोगों को देंगे दीपावली का। और लोग कयास भी लगा रहे थे कि ये तोहफा निश्चित तौर पर देश की जनता को मिलेगा, मध्य वर्गीय लोगों को मिलेगा, गरीबों को मिलेगा। और आज वो देखने को मिला कि जब देश के प्रधानमंत्री से पहले वित्त मंत्री ने ऐलान कर दिया, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री ने जब जनता को संबोधित किया तो साफ तौर पे ये है कि अब जो जीएसटी का टैक्स था, लोग ये समझते थे कि अब कोई भी सामान की खरीदारी होती थी तो जीएसटी इतना ज्यादा लोगों को लगता था कि अब अगर हम 500 रुपए का सामान खरीद रहे हैं, अगर 18% अगर उस पर जीएसटी लगता है तो निश्चित तौर पे लोगों का जेब भीड़ा होता था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने जो कदम उठाया वाकई वो काबिले तारीफ है, सराहनीय है। और सबसे ज्यादा उन गृहिणियों के लिए, क्योंकि घर का बजट जो है वो महिलाएं ज्यादातर बनाती है, और महिलाओं को जब बजट में अगर बचत हो तो निश्चित तौर पे ये जो है कि वो देश के लिए और देश के साथ साथ देश के विकास के लिए ये बड़ी बात है। क्योंकि जो सामान की कीमत कल तक आकाश छू रहा था वो अब सामान की कीमत कम हो जाएगी। सामने अभी दुर्गा पूजा सामने है, और अमूमन जो देखा गया है कि भारत में दुर्गा पूजा हो, दीपावली हो, छठ हो, इस वक्त लोग कपड़ा की खरीदारी बहुत ज्यादा करते हैं। तो ऐसे में इस वक्त जब जीएसटी जब कम किया गया तो वो सीधे उपभोक्ता जो है, सीधे जो आम लोग हैं, आम लोगों को इसका फायदा मिलेगा। जो कल तक महिलाएं परेशान हुआ करती थी, अगर फ्रिज की कीमत, इलेक्ट्रॉनिक सामान की कीमत, साथ साथ खाद्य पदार्थ की कीमत कम हो जाएगी तो शायद जाहिर सी बात है कि गाड़ियों की कीमत भी कम हो रही है, क्योंकि अब धीरे धीरे हर आदमी चाहता है कि हम थोड़ा ऊपर उठे, सुविधा हमें भी मिले और मेरा भी स्टेटस थोड़ा सही हो। तो देश के प्रधानमंत्री ने अभी इस बार जो कदम उठाया था, जीएसटी 8 साल एक लंबा वक्त भली था, लेकिन देश के को मजबूत भी करना था, और मजबूती के साथ साथ अब आम जनता के लिए ये बड़ी कदम है और बड़ी राहत वाली है कि अब स्लैब जो है सिर्फ एक ही स्लैब रहेगा, और वो 5% से लेकर अब 18% तक रहेगा। वो पहली वाली 28% जो स्लैब था, छूट स्लैब था, वो खत्म इन्होंने कर दिया है। तो निश्चित तौर पे लोगों में चर्चाएं भी हैं और लोग खुश भी हैं कि दिवाली से पहले, अब दुर्गा पूजा से पहले दिवाली हम लोग इस बार मनाएंगे, क्योंकि 22 तारीख से जब शुरू हो जाएगा, जब लागू हो जाएगा, तो निश्चित तौर पे लोगों का जो बजट है वो बचने लगेगा। जी बिल्कुल मनोज, लेकिन देखिए सबसे जो ऐतिहासिक सामग्रियों पर अगर बात कर लें, बच्चों की जरूरत वाले सामान हो, इन पर पहले भी यानी जीएसटी जब लागू नहीं था देश में तब भी वैट लगा करता था, और अब ये 0% टैक्स वाले स्लैब में चले गए हैं, जो आमूमन तुलना होती थी दूसरे देशों से कि वहाँ बेसिक कम्युनिटीज में खासतौर पर टैक्स नहीं लगता है, अब वो भारत में भी लागू होने वाला है। ऐसे में इसे भारत के इतिहास का सबसे बड़ा फैसला माना जा रहा है। निश्चित तौर पे आप सही कह रहे हैं, ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा फैसला है। लोग समझ नहीं पा रहे थे, जब जीएसटी लोग दे रहे थे तो लोग ये कहते थे कि अब हर सामानों पर इतनी कीमत बढ़ गई है, लेकिन वही अगर देश के प्रधानमंत्री और वह ऐसे वक्त में जब एक तरफ वो अमेरिका जो है कि टैरिफ बढ़ाता है और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री सभी सामानों की कीमत जीएसटी में कटौती करते हैं, जीएसटी कम करते हैं और आम लोगों तक, उपभोक्ताओं तक पहुंचता है। कई ऐसे सामान है, अगर हम मेडिकल की बात कर लें तो मेडिकल में अगर वो टैक्स फ्री कर दिया गया, वो चीज जो इंश्योरेंस आप मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं उसमें टैक्स नहीं लगेगा, आप उसमें अब जीएसटी नहीं लगेगा, टैक्स नहीं, उसमें जीएसटी नहीं लगेगा, तो वो कितना फायदा हुआ, लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ चीज है। तो तमाम कई ऐसे सामान है जिसमें साफ तौर पर जीएसटी भी फ्री कर दिया गया, क्या है जो 5% है, क्या है जो 12% है। तो बहुत ज्यादा अब यूं कहें कि आम लोग जो है कि काफी संतुष्ट हैं, और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है, और आने वाला समय निश्चित तौर पे आज के इस दिन को लोग याद जरूर करेगा कि ये वही देश है कि अमेरिका टैरिफ बढ़ाया था तो भारत में जो रेट सामान की कीमत थी तो साफ कम कर दिया। लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे थे, लेकिन सभी चर्चाओं पर देश के प्रधानमंत्री ने विराम लगा दिया है। जी बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। आप बने रहेगा हमारे साथ, एक और महत्वपूर्ण खबर पर हम आपसे बातचीत करेंगे। तो जीएसटी में जहां कटौती की गई है, वहीं दूसरी तरफ देश की महिलाओं में खुशी की लहर है। तो जीएसटी के दर में बदलाव से आधी आबादी पूरी तरह गदगद है।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।